188 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने अपना जनादेश भाजपा गठबंधन को दिया है। ऐसे में अब एक बार फिर महायुति की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। तो वहीं भाजपा से लेकर शिंदे गुट में भी अपने अपने खेमे में मुख्यमंत्री बनने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री की रेस में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम सबसे तेजी से लिया जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महायुति की सुनामी आई है। महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से पस्त हो गया है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला एमवीए 50 सीटों पर सिमट कर रह गया है। अब जब चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल इसीलिए भी अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा और शिवसेना में खींचतान दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति गठबंधन से अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस ही सस्पेंस है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को मिली सीटों को देखकर फडणवीस कैंप सीएम पद को लेकर एक्टिव हो चुका है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद के लिए सबसे आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी आसानी से मानने को तैयार नहीं है। शिंदे ने एक बयान देकर पेच और फंसा दिया है। महाराष्ट्र में सीएम के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा, जिसकी ज्यादा सीट होंगी उसका सीएम बनेगा, ऐसा तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों घटक दलों के नेता बैठकर इस पर फैसला करेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। उनका भी कहना है कि मिल बैठकर सीएम पद पर फैसला होगा। हालांकि चुनाव से पहले और रिजल्ट के बाद दोनों स्थिति में जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह साफ है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार हैं। महायुति को 220 से अधिक सीटें मिली हैं। अकेली भाजपा ने 125 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही इस बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। मगर सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे आसानी से मान जाएंगे? इसके जवाब से पहले यह जानना जरूरी है कि भाजपा में फडणवीस के लिए सीएम पद की मांग जोर पकड़ने लगी है। खुद आरएसएस भी चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। साथ ही अमित शाह ने भी बीते दिनों चुनावी सभा में अपने बयान से इसका इशारा दिया था। भले ही महायुति अभी सीएम पद पर अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, मगर यह बात तो साफ है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में किसी एक को दिल्ली का टिकट काटना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है, यूं कहें कि ना के बराबर। वहीं देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली पसंद भी है। वहीं देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली नहीं जाने के साफ संकेत उनकी मां दे चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता ने कहा कि उनका बेटा दिल्ली नहीं जाना चाहता है। ऐसे में भाजपा के पास प्लान बी भी है। अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे को दिल्ली जाना होगा। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर सीएम से डिप्टी सीएम का डिमोशन स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही वह फडणवीस कैबिनेट में रहना चाहेंगे। ऐसे में भाजपा उन्हें दिल्ली आने का न्योता दे सकती है और एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि एकनाथ शिंदे 2019 वाली कहानी रिपीट करेंगे, जब मुख्यमंत्री पद के चलते उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। उन्होंने उद्धव का हाल देख ही लिया है। ऐसे में उनके पास दिल्ली आने का बेहतर विकल्प है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मिले बहुमत के बाद अब नया प्रयोग भी कर सकती है। इसके तहत भाजपा अपने दोनों सहयोगी दलों को एक साल का मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी दे सकती है। वहीं इस एक साल में 2 डिप्टी सीएम भाजपा की पसंद और आरएसएस की पसंदीदा व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा, यह तय माना जा रहा है और मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस सबसे प्रबल दावेदार है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार महायुति गठबंधन क्या रास्ता निकालती है और भाजपा और शिवसेना किस बात को लेकर राजी होती है।